बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज माह रमज़ान मुबारक की 7 तारीख है और पिछले दिनों से यानी कि यकम माह रमज़ान मुबारक से लेकर आज के दिन तक हमने आपके सामने माह रमज़ान मुबारक की फजीलत और रोज़ेदार की अज़मत के बारे में गुफ्तगू की है। लेकिन आज की ये वीडियो अपने मौजू से हटकर बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले अय्याम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की शहादत का दिन आ रहा है। तो इस वजह से एक मुजर्रब तरीन अमल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसा अमल कि जिस पे आपका वक्त तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये ऐसा मुजर्रब तरीन अमल है कि जो आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है। और जब भी शिया उलमा पे कोई मुश्किल पेश आती है तो वो इसी अमल को दोहराते हैं। इससे पहले कि हम इस अमल की डिटेल आपको बताएं, मेरी इल्तमास से अपने देखने वालों से कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अमल क्या करना है आपने? अमल ये है कि ये 5 दिन का अमल है। ये आपने 9 माह रमज़ान मुबारक से लेकर 13 माह रमज़ान मुबारक तक करना है। रोज़ाना नमाज इशा के बाद, हो सके तो आधी रात गुजरने के बाद यानी नमाज शब से पहले आपने ये अमल करें तो इंतहाई बेहतरीन है। और वैसे भी ये बेहतरीन अय्याम है, क्योंकि हमारी कौम के नौजवान अक्सर माह रमज़ान मुबारक की रातों को देर तक जागते हैं। तो ये मेरे कौम के नौजवानों के लिए सुनहरी मौका है कि जो अपने रोज़गार से परेशान है, जो अपने रिस्क की वजह से परेशान है, जो अपनी औलाद की वजह से परेशान है, तो ये अमल रिस्क के लिए, औलाद के लिए, बिजनेस की बेहतरी के लिए, मरीज़ की शिफा याबी के लिए, गो के हर चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। तो अमल क्या है कि आपने आधी रात गुजरने के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है। उसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले आपने नियत करनी है कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ हाजत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद आपने पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह कौसर की तिलावत करनी है, क्योंकि सूरह कौसर जनाब सैयदा से मंसूब है। इस पहली रकत को तमाम करना है सुबह की नमाज की तरह, और फिर दूसरी रकत में खड़े होने के लिए बाद सूरह अल-हम्द के बाद आपने सूरह इखलास यानी सूरह कुल हुवल्लाह जिसे बोला जाता है उसकी तिलावत करनी है, और सुबह की नमाज की तरह ही दूसरी रकत को भी तमाम करना है। 2 रकतें तमाम करने के बाद आपने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा की तस्बीह, जो कि हम हर नमाज के बाद करते हैं, वो करनी है। और वो तस्बीह करने के बाद आपने फिर तस्बीह लेनी है और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 100 मरतबा पढ़ने के बाद ये तस्बीह आपने हदिया करनी है जनाब खदीजतुल कुबरा को, यानी ये तस्बीह आपने जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी की खिदमत में हदिया करनी है। और उसके बाद फिर अब अमल शुरू हो रहा है। जो अमल आपने करना है, अब आपने अपना सर सजदे में रखना है और पेशानी को सजदागाह के ऊपर रखना है। यूं रखने के बाद यानी सजदे की हालत में, जैसे हम सजदा शुक्र अदा करते हैं, पेशानी को आपने सजदागाह के ऊपर रखना है सबसे पहले, और 100 मरतबा तिलावत करना है, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसनी। 3 लफ्ज़ हैं, ये 3 लफ्ज़ आपने याद रखने, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसनी। सबसे पहले पेशानी सजदागाह के ऊपर रखनी है और 100 मरतबा इस विर्द की तिलावत करनी है। फिर दायां रुखसार अपना सजदागाह के ऊपर रखना है और फिर 100 मरतबा तिलावत करना है, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसीनी। दायां रुखसार उठाने के बाद फिर अपने पेशानी को सजदागाह के ऊपर रखना है और फिर 100 मरतबा ये विर्द पढ़ना है, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसीनी। फिर अपना बायां रुखसार सजदागाह के ऊपर रखना है और फिर आपने 100 मरतबा तिलावत करना है, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसनी। और आखिर में आपने फिर पेशानी को सजदागाह के ऊपर रखना है और 110 मरतबा तिलावत करना है, या मौलाती या फ़ातिमा तो अगीसनी। ये कुल तादाद बनेगी 510 मरतबा, यानी 100 मरतबा पेशानी पे, फिर 100 मरतबा दाएं रुखसार पे, फिर 100 मरतबा पेशानी पे, फिर 100 मरतबा बाएं रुखसार पे, और फिर 110 मरतबा पेशानी पे। ये विर्द पढ़ने के बाद आपने फिर इसी हालत में अपनी हाजत तलब करनी है जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से। वो बीबी को जो रहमत लिल आलमीन नबी के लिए रहमत बन के आई है, उस बीबी को जब आप उनकी वालिदा जनाब खदीजतुल कुबरा का वास्ता देंगे तो यकीनन आपकी हर हाजत
قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت جناب سیدہ پوری فرمائیں گی۔ تو یہی ایک مختصر سا عمل تھا، اور میری قوم کے نوجوان خصوصاً اس عمل کو کریں، کیونکہ آج کل وہ اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو یہ ایک سنہری موقع ہے آپ کے پاس، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہ عمل کریں اور جناب سیدہ سے اپنی حاجات کو طلب فرمائیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ۔